अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद रियाज। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल टुडे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप दुबई में सलून कैसे ओपन करें। अगर आप या आपका कोई फ्रेंड दुबई में सलून ओपन करना चाहता है तो मैं इसके बारे में आपको 4 पॉइंट्स में क्लियर करने वाला हूं। रेंट, फर्नीचर, स्टाफ एंड शॉप लाइसेंस। तो वीडियो में बने रहिएगा फुल इन्फॉर्मेशन के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपके दुबई में सलून खोलने से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन हैं वो आज दूर हो जाएंगे। तो दुबई में सलून ओपन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है एक प्रॉपर्टी की, यानी शॉप की, और उस शॉप को सर्च करना मेन टास्क है। तो ये आपकी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले आपने एक बजट असाइन करना है अपने लिए कि किस बजट में आप ये सलून ओपन करना चाहते हैं, और फिर उस बजट के अंदर दुबई पूरे यूएई की किस मार्केट में किस लोकेशन पर आपको एक ऐसी शॉप मिलेगी जहां पर उस शॉप को ओपन करने के बाद वो गारंटेडली चल जाए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उस जहां पर भी, जिस शहर में भी, लाइक दुबई, अजमान, शारजा, रास अल खैमा, फुजैरा, उम्मुल क्वीन, अबू धाबी, वेयर एवर यू वांट टू ओपन ए सलून, आपको उस मार्केट में कम से कम 1 महीना रह के ग्राउंड लेवल पर लोगों से बातचीत करनी है, रिसर्च करनी है, पता लगाना है, देखना है कि यहाँ पर इस एरिया में कितने सलून हैं, उसका कितना चार्ज चल रहा है, कस्टमर फ्लो कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आप स्टेप ले सकते हैं। अगर मैं ओवरऑल एक्सपेंसेस की बात करूं, एक सलून ओपन करने का कितना एक्सपेंस आता है, तो जेंट्स सलून की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये आपको क्लियर कर देता हूं। एक जेंट्स सलून ओपन करने का जो एक्सपेंस आएगा वो मिनिमम 40,000 दिरहम से लेके, यानी कि 10 लाख इंडियन रुपीज से लेके लगभग 20 से 25 लाख इंडियन रुपीज तक आएगा, 1 लाख दिरहम तक आएगा। ठीक है। तो अगर आप किसी फार रेजिडेंशियल एरिया में या मेन सिटी से हटकर किसी दूर के ऐसे एरिया में सलून ओपन करना चाहते हैं जहां पर महंगाई ज़्यादा नहीं है, रेंट सस्ते हैं, तो मैं इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात कर रहा हूं। यहां पर सिर्फ 8 से 10-12 लाख के इन्वेस्टमेंट में आप एक अच्छा सलून ओपन करके रन कर सकते हैं एंड सक्सेसफुली यू कैन अर्न वेरी गुड प्रॉफिट ऑन मंथली बेसिस। दूसरी बात, अगर आप किसी पॉश एरिया में सलून ओपन करते हैं, जैसे दुबई की मेन मार्केट्स हैं, अजमान की, शारजा की मेन मार्केट्स हैं, तो वहाँ पर शॉप के रेंट यूजुअली थोड़े हाई होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको बजट भी थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और लाइसेंस की कॉस्ट भी शॉप की रेंट के अकॉर्डिंग थोड़ी डिक्रीज एंड इंक्रीज होती है, क्योंकि जो भी आपके लाइसेंस की, जो भी आपकी शॉप का रेंट होता है उसका 5% आपको लाइसेंस में अटेस्टेशन फीस देना पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो लाइसेंस की कॉस्ट है वो भी बदल जाती है। तो यहाँ पर मेरा सजेशन है कि अगर आप 50,000 दिरहम के इन्वेस्टमेंट से, यानी कि 10-12 लाख रुपए में अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, सलून स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर आप चूज कीजिए शारजा, अजमान, रास अल खैमा, फुजैरा की मार्केट, और यहाँ पर आपको इस तरह की शॉप्स मिल जाएंगी जो 15 से 18,000 दिरहम जिनका रेंट होगा, और वहाँ पर आप सिर्फ 10 से 12,000 दिरहम का फर्नीचर, यानी कि 2 लाख रुपए का फर्नीचर सेट करके आप अपना सलून वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो खर्चा होगा, पहले आपने 15,000 दिरहम की एक शॉप लेनी है, उसका 2 महीने का किराया एडवांस जाएगा, यानी लगभग 3,000 दिरहम। उसके बाद उसमें आपका मैक्सिमम 15,000 दिरहम का फर्नीचर का खर्चा आएगा, 3,000 प्लस 15,000 18,000 दिरहम। उसके बाद आपने लाइसेंस वहां पर जो बनवाना है, लाइसेंस की जो कॉस्ट एवरेजली मैं आपको बता रहा हूं, ये 15 से 17,000 दिरहम तक लाइसेंस की कॉस्ट आएगी, जिसमें 7,000 दिरहम ई चैनल का होगा। ई चैनल क्या है? ई चैनल बेसिकली एक वीज़ा का अकाउंट होता है जो यूएई गवर्नमेंट के से ऑथोराइज्ड होता है। जब भी आप कोई यहाँ पर बिजनेस ओपन करते हैं, ट्रेडिंग या ट्रेडिंग एलएलसी कंपनी, तो वहां पर लाइसेंस के अलावा आपको एक ई चैनल अकाउंट मिलता है। ई चैनल के अंदर आपकी वीजा का कोटा होता है, इसमें इमिग्रेशन कार्ड और लेबर कार्ड होते हैं। तो एक ई चैनल पर आपको मिलती हैं 2 से 5 या 7-8 वीजा आपको मिलती हैं, डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट दैट हाउ मच दे आर अप्रूविंग। इनिशियली दे अप्रूव लाइक 2 to 7 वीजा मैक्सिमम, सो इनिशियली दे डू लाइक दिस। तो लाइसेंस का खर्चा आपका लगभग 15 से 17,000 दिरहम का होता है, जिसमें लगभग 5 to 7,000 दिरहम आपका ई चैनल का कॉस्ट होता है, बाकी 10,000 दिरहम आपका ऑलमोस्ट लाइसेंस का कॉस्ट होता है। इस लाइसेंस कॉस्ट के अंदर आपके मल्टीपल चार्जेस होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं, जैसे नेम पास चार्ज, स्पॉन्सर फीस, एनओसी, सीवरेज, अटेस्टेशन फीस। अटेस्टेशन फीस जो होती है वो आपकी प्रॉपर्टी का जो रेंट होता है उसका 5% होती है, लेकिन ये सब लाइसेंस में इंक्लूड होती है, अराउंड 15 to 17,000 ईयरली। सो ये ईयरली चार्ज होता है। ठीक है। लाइसेंस के बारे में मैं एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि लाइसेंस मेनली सलून के लिए 2 तरह के लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला है ट्रेडिंग लाइसेंस, जिसमें एक लाइसेंस पर आप एक ही शॉप ओपन कर सकते हैं,
और ट्रेडिंग लाइसेंस का जो 100% ओनर होता है वो लोकल स्पॉन्सर होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेडली वही होता है, लेकिन एक्चुअली आप अपने पूरे बिजनेस के मालिक हैं, पूरे प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी आपकी है। जो लोकल स्पॉन्सर होता है उन्हें आपको ईयरली एक फीस देनी होती है, दैट इज इंक्लूडेड इन द लाइसेंस कॉस्ट, और वो आपके बिजनेस में किसी भी तरह का इंटरप्शन नहीं करते हैं। बट जो लीगल प्रोसेस होते हैं उसके लिए साल में 1-2 बार आपको उनकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वहाँ पर दे विल सपोर्ट यू। तो यहाँ पे जो लोकल स्पॉन्सर हैं दे आर वेरी गुड इन बिहेव, दे आर द मैन ऑफ वेरी असिस्टिव नेचर, सो दिस इज नॉट ए बिग चैलेंज। तो लाइसेंस का लगभग 17,000 दिरहम खर्चा आएगा। तो टोटल जो खर्चा हो रहा है स्टार्टिंग में, जैसा कि मैंने आपको बताया 17,000 दिरहम यहाँ पर हुआ, 3,000 दिरहम का रेंट, 20,000, लगभग 15,000 दिरहम शॉप सेटअप, 35,000, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर आपको उसमें कम से कम 2 लड़के स्टार्टिंग में रखने पड़ेंगे स्टाफ, तो उनकी जो वीज़ा की कॉस्ट आएगी वो मिनिमम 10,000 आप मान के चलें स्टार्टिंग में, क्योंकि आपका ई चैनल ऑलरेडी ओपन हो चुका है। तो ई चैनल ओपन होने के बाद जो वीज़ा की कॉस्ट होती है वो बहुत कम पड़ जाती है, लाइक 4,000-4,200 दिरहम में आप एक स्टाफ को बुला सकते हैं, तो 2 स्टाफ को आप 8400-8500 दिरहम में प्लस उनका इंश्योरेंस लगाकर, तो इस तरह से आप 45,000 दिरहम में सक्सेसफुली अपना सलून एक स्टार्ट कर सकते हैं यूएई में, ब्रांड न्यू सलून। इसमें जो स्टाफ का सैलरी होगा या फिर उसे कमीशन देना है, ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है विद द स्टाफ। अगर आपको पता है कि आपकी लोकेशन ऐसी है कि जहां पर बहुत अच्छा बिजनेस चल ही रहा है, मींस वहां पर आपको स्टाफ की तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, वर्किंग कस्टमर बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी लोकेशन पर आप स्टाफ को डायरेक्टली सैलरी दे सकते हैं। सैलरी यू कैन डिसाइड लाइक 1,500 दिरहम, 2,000 दिरहम, 2,500 दिरहम एंड 3,000 दिरहम। Otherwise, you can be on safe side if you are hiring your staff on the basis of percentage. Like you can keep 60%, staff can keep 40% of total earning of the day. So whatever money is coming inside the shop, actually this is the maximum trend which is running in sole trade in the saloon. तो इस तरह से आप कर सकते हैं। Apart from this, यहाँ पर सलून की बहुत सी बड़ी कंपनियां भी हैं जो ट्रेडिंग एलएलसी लाइसेंस पर हैं, मींस एक ही नाम से कई सारी शॉप्स चल रही हैं और वो एक ही बंदा चलाता है, उसे बोलते हैं ट्रेडिंग लाइसेंस के अंदर आप एक ही शॉप चला सकते हैं, ट्रेडिंग एलएलसी लाइसेंस के अंदर आप उस नाम के अंदर मल्टीपल शॉप चला सकते हैं, चेन चला सकते हैं। ट्रेडिंग एलएलसी लाइसेंस पे जो वीज़ा कोटा होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि इनकी मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं, और इन पर जो स्टाफ होता है ट्रेडिंग एलएलसी कंपनीज पर, उसे आप एक शॉप से दूसरी शॉप पर विद इन योर ओन ब्रांचेस इजीली ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि मैं आपके मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स क्लियर कर चुका हूं। स्टाफ के बारे में मैंने आपको बताया 2, 3, 4 मिनिमम 2-3 वीज़ा का कोटा आपको इजीली मिलता है 17,000 लाइसेंस पर खर्च करने के बाद, तो आप उन्हें हायर कर सकते हैं इजीली। फर्नीचर 10 से 15,000 तक का मैक्सिमम खर्चा है। रेंट 15,000 दिरहम से 18,000 दिरहम तक की शॉप आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी। ये लगभग 3 से 4 लाख रुपए का ईयरली किराया है। एक चीज़ और भी है, हर लोकेशन का जो चार्जेस हैं, व्हाट यू आर चार्जिंग विद द फ्रॉम द कस्टमर फॉर द शेविंग, कटिंग, मसाज, ब्लीचिंग एंड ऑल, वो वेरी करते हैं। ये चीज़ें फिक्स नहीं हैं। किसी एक स्ट्रीट में आपको हेयर कटिंग प्लस शेविंग 20 दिरहम में मिल जाएगी, किसी शारजा में मैक्सिमम लोकेशन पर जो चार्जेस हैं वो फिक्स हैं। हेयर कटिंग प्लस शेविंग यहाँ पर 30 दिरहम में होती है, प्लस अजमान और दुबई दोनों ही जगह पे मैंने कई सारी लोकेशंस पर देखा है कि वहाँ पर शॉप के बाहर बोर्ड लगे होते हैं, 5 दिरहम कटिंग, 5 दिरहम शेविंग एंड 5 दिरहम मसाज, हेड मसाज और फेस मसाज। तो इस तरह से तो हर लोकेशन के, हर जगह के चार्जेस अलग अलग हैं। यहाँ पर इस तरह की कोई कमेटी नहीं है कि आपको अपने चार्जेस फिक्स रखने हैं, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो जब भी आप अपना स्टाफ हायर करें तो आप ये मेक श्योर करें कि उनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, जिससे कि वहाँ पर रिपीटेड कस्टमर आए और दे कैन टेक ए फेयर चार्ज फ्रॉम देम। क्योंकि मुझे पता है, मैंने बहुत सारी शॉप्स पर जाकर ये ग्राउंड लेवल पर चेक किया है कि जो लोग 5 दिरहम में कटिंग और 5 दिरहम में शेविंग कर रहे हैं, लिटरली एक कस्टमर के लिए तो बहुत बढ़िया है, बट एक्चुअली शॉप ओनर इज नॉट अर्निंग मच। He is not saving more than 30-40,000 इंडियन रुपीज इन ए मंथ। तो दुबई में शॉप आपकी है और उसके बाद आप इतना कम चार्ज कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन, तो दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस।
तो आप अपना माइंड ये सेट, जब भी आप ग्राउंड सर्वे करते हैं शॉप ओपन करने के लिए, तो आपको कम से कम 1 किलोमीटर के रेडियस में ये देखना है कि वहाँ पर किस तरह की शॉप्स हैं और उन पर एक जनरल चार्ज क्या चल रहा है कटिंग और शेविंग का। अगर चार्जेस उस एरिया में रियली बहुत कम हैं और दुकानें बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पर आपको शॉप ओपन नहीं करनी है। आप थोड़ा सा दूर आउटर एरिया में थोड़ा हटके करेंगे तो वहाँ पर कस्टमर आपको सही अमाउंट देकर जाता है। तो गाइज, आई होप आई हैव क्लियर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू सलून ओपनिंग। अगर इसके बाद आपके कुछ कन्फ्यूजन और डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा एंड आई विल रिप्लाई ऑन दैट। ऑल्सो आई विल एड माई email ID देयर, यू कैन सेंड मी एन email if you need further more information on this. I hope you like the video. Please like, subscribe and share. If you want more information about another business, I will be keen to share that with you. Thank you guys. Thank you for watching. Thank you for your time.